नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमने चालू की है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो नंबर 8 है। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया है और 44% छात्रों ने गणित लिया है। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया है और 40 ने दोनों लिए हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। ध्यान से देखिए, ये है जीव विज्ञान का डायग्राम। जीव विज्ञान, यहाँ पे दिया है 72%। ये ओवरलैपिंग पार्ट हम दूसरा मैथमेटिक्स के मान लेते हैं। ये गणित के लिए है, मैथ्स के लिए। इसमें दिया है यहाँ पे 44%, 44%। क्लियर है? तो ये ओवरलैपिंग पार्ट जो है, इसमें नहीं का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई छात्र गणित पढ़ता है या जीव विज्ञान, या दोनों ही पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे अहम बात यहाँ पे है कि ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है ये दोनों का है। मतलब ये जीव विज्ञान भी पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिक्स। कुछ ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मतलब दोनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखिए, हमने मान लिया इसको x। अगर ये x है और टोटल यहाँ पे 72 दिया है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 72 माइनस x। और मैथ्स का सिर्फ पार्ट ये वाला कितना हो जाएगा? टोटल है 44, अगर x घटा दें तो 44 माइनस x हो जाएगा। लेकिन जीव विज्ञान या गणित या दोनों लेने वाले टोटल कितने परसेंट होंगे? 100% ही होंगे यहाँ पे। तो हम टोटल ऐड कर लेते हैं 72 माइनस x प्लस 44 माइनस x। ये टोटल हो जाएगा 100 के। वैसे डायरेक्टली भी जोड़ के दोनों को 100 से घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ भी आप सीख सकते हैं। 72 और 44 जोड़ लीजिए, 4 2 6 7 4 11, 116 माइनस 100 इक्वल टू x। ये आ जाएगा 16% इक्वल टू x। तो एक बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे 16% ये दोनों के लिए है, जो कि कितना है? 40। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 16% कितने के बराबर हो जाएगा? 40 छात्रों के। 1% यहाँ से निकाल लेते हैं, 40/16 हो जाएगा। और 100% निकाल लेंगे, 40/16 इंटू 100। 4 से यहाँ पे काट सकते हैं, 10 आ जाएगा। ये 4 चौको 16, ये काट देंगे 25 हो जाएगा। तो ये 25 आ गया। तो 100% यहाँ पे कितना हो गया? ये 25 आ गया। और ये 0 यहाँ पे लिखना है, 250। तो कुल छात्र जो आ गए यहाँ पे वो 250 हैं। कुल छात्र आपको समझ में आ रहा होगा। 250 टोटल छात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ में कौन से करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना होगा? अक्टूबर 2001 में हमें निकालना है। तो आप देख रहे हैं मई 2000, और हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% बढ़ता है। तो ये जो बढ़ेगा यहाँ पे, वो कब बढ़ेगा? जुलाई 2000 में बढ़ जाएगा। जुलाई 2000 में यहाँ पे बढ़ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रही बात। तो चलिए अब देखिए अगली बार ये कब बढ़ेगा, जुलाई 2001। तो कितनी बार यहाँ पे बढ़ेगा, एक तो जुलाई 2000 में बढ़ेगा सबसे पहले, एक मंथ ये हो गया, और दूसरा मंथ ये जुलाई 2001 में बढ़ेगा, क्योंकि अक्टूबर से पहले, अक्टूबर 2001 की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जुलाई तो पहले आएगी ना, तो हम 2001 का भी एक जुलाई ले लिया, और यहाँ पे मई के बाद जून, जुलाई आता है, तो 2000 में भी 10% बढ़ेगा, तो ये कितना, 2 बार 10% बढ़ेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 20,000 रुपये दिया है उसका वेतन दिया है कितना, सॉरी 20,000 नहीं है, 2,000 रुपये है, सॉरी 15,000 रुपये है वेतन है, 15,000 रुपये। ये 15,000 2000 सन है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। 2000 सन में कितना है, 15,000 रुपये था मई में। तो ये जब जुलाई 2000 में बढ़ेगा तो कितना, 10% बढ़ेगा, 110/100, और फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा, आप देख रहे हैं जुलाई 2001 में 110/100, तो कितनी, 2 बार यहाँ पे बढ़ गया। 2 0 यहाँ से आप कैंसिल कर लें, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ये 150 इंटू 11 का होल स्क्वायर 121, यह आ जाएगा 0, 15 एक कम 15, 15 दूना 30 और 1 31, 15 एक कम 15 3 18, तो 18,150 रुपये, 18,150 ऑप्शन नंबर ए में है, आप देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका आयतन और उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये इसकी यहाँ पे ऊंचाई मान लिया है, ये है ऊंचाई, और ये है रेडियस, ये है रेडियस, देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयतन बराबर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो कह रहे हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आयतन बराबर होता है πr² इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया होता है यहाँ पे 2πrh। दोनों तरफ से हम सॉल्व कर लेते हैं, पाई कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल होगा, स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो r फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, 2 इकाई आ जाएगा, 2 एकक या कह सकते हैं। तो आपने देखा ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद से दीवार की लंबाई क्या होगी। पाद मतलब पैर, सीढ़ी के पैर से दीवार की लंबाई यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले एक दीवार बना लेते हैं। ये हमने बना लिया दीवार, और ये यहाँ पे सीढ़ी लगा दी। ये क्या है, ये है सीढ़ी। तो ये इसके पैर से इसकी दूरी हो गई। तो यहाँ पे 10 मीटर ऊंचाई पर लगी हुई है। तो ये है 10 मीटर यहाँ पे दे रखा है, और सीढ़ी की लंबाई सॉरी नहीं दिया है, या ज़मीन के साथ ये बनाती है यहाँ पे 30 अंश का कोण, 30 डिग्री का एंगल ये बनाती है। तो हमें बताना है दीवार से
इसके पाद बिंदु, पाद मतलब सीढ़ी का जो पाद बिंदु है उसकी दूरी हमें बतानी है यहाँ पे। तो आप देखिए ध्यान से, ये थीटा के एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब कहलाती है, और ये आधार है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो लंब और आधार, इसमें क्या रिलेशन होता है, tan का या cot का। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। tan 30 थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी है, परपेंडिकुलर 10 मीटर है, बेस b, ये आधार, ये यही हमें निकालना है b। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 10/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3। कितनी हो जाएगी, 10√3 यूनिट या मीटर लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें 10√3, ये ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10√3। क्लियरली आपको समझ में आया होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन फाइनली देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए खाना पर्याप्त आहार था। एक दुर्ग मतलब एक किला है, वहाँ पे 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। तो देखें स्क्रीन पे क्वेश्चन, 200 सैनिकों के लिए यहाँ पे टोटल फूड हो जाएगा ये 200, ये सैनिक हैं इंटू 31, ये टोटल खाना है, कितने दिन चलेगा, ये टोटल 200 इंटू 31 है। तो यहाँ पे क्या है, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। 27 दिन बाद, अगर 27 दिन बाद 120 सैनिक जाते हैं तो 27 दिन तक कितने सैनिक यहाँ पे रहेंगे, 200 ही रहेंगे। तो 200 सैनिक कितना खाना खाते हैं, 27 दिन तक ये खाना खाते हैं। और उसके बाद 120 सैनिक यहाँ पे चले जाते हैं। तो शेष खाना, ये क्या है, शेष खाना कितना बचेगा, ध्यान से देखें। शेष खाना 200 कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, घटा लीजिए, 200 कॉमन ले लेंगे तो 31 माइनस 27 हो जाएगा। ये होगा 200 इंटू, घटा लेंगे, 27 4 31 होता है 4। तो ये शेष खाना है। ये खाना कौन खाएगा, ये खाना खाएंगे 120 सैनिक। अगर 120 सैनिक यहाँ पे खाएंगे तो क्वेश्चन मार्क कितने दिनों तक। तो डेज की संख्या यहाँ पे डी M1 D1 बराबर M2 D2, या उस हिसाब से समझ लें आप। मान लें ये D2 है, तो सॉल्व करें इसको, कितना आ जाएगा, घटा लें। सॉरी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 120 सैनिक तो चले गए हैं। अगर 120 सैनिक यहाँ से चले गए हैं तो सैनिकों की संख्या कितनी बचेगी। 120 सैनिक जाने पर टोटल हमारे पास 200 सैनिक थे, तो 200 में से कितने चले गए, यहाँ पे 120 चले गए। तो शेष जो 200 में से बचेंगे सैनिक, वो 80 सैनिक बचेंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लें आप। ये टोटल बचेंगे 80, सॉल्व कर लें। 200 इंटू 4 बटे 80 बराबर ये D2 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दें, 4 दूना 8, 2 से काट दें यहाँ पे 10, तो ये आ गया 10 दिन D2। तो यहाँ पे पूछा गया है कितने और अधिक दिन चलेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 10 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। तो ये यहाँ तक हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 5 क्वेश्चंस। ये टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी क्वेरी होती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप संजय सर मैथ्स ग्रुप है, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या हम इस वीडियो के लिंक में उसका चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप पे। सेंड करने के बाद हम यहाँ पे PSS के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।